तांत्रिक का श्राप। रघुवीर एक छोटा और पेट्रोलियम गांव था, जहां लोग अपनी साधारण जिंदगी जी रहे थे। गांव के बाहर एक पुरानी रावण फुटा हवेली थी, जिसे लोग शापित हवेली के नाम से जानते थे। ये महल के वर्षों का वीरान स्थान था और इसके आसपास के क्षेत्र में एक अजीब सी मछली पकड़ने वाली जगह रहती थी। हवेली को लेकर कई भयानक किस्से प्रचलित थे, लेकिन सबसे मशहूर थी एक डरावनी आत्मा की कहानी जो इस थी। कहते हैं कई साल पहले एक पिशाच, जिसका नाम अघोर था, गांव में आया था। वह माह में काला जादू था और उसके पास अपार शक्तियां थीं। गांव के कुछ प्रभावशाली लोग अपनी शक्तियों का प्रयोग करना चाहते थे, लेकिन अघोर ने अपनी शक्तियों को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, काले जादू का इस्तेमाल केवल बुरी आत्माओं और नकारात्मक शक्तियों के खिलाफ किया जाना चाहिए, किसी के लिए नहीं। ये बात उन प्रभावशाली लोगों को पसंद नहीं आई और उन्होंने मिलकर अघोर को फंसाया। उस पर गांव की महिलाओं और बच्चों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया। क्रोधित गांव वालों ने अघोर को रेस्टोरेंट से मार डाला और उसका आर्य ने मरते मरते गांववासियों को श्राप दिया था कि उसकी आत्मा इस हवेली में हमेशा के लिए बसी हुई है और जिसने भी इस हवेली में कदम रखा है, उसकी मृत्यु निश्चित है। धीरे धीरे ये हवेली वीरान हो गई। लोग उसके पास जाने से भी मतवासी थे। जिस महल के अंदर जाने की कोशिश की गई थी, वो कभी वापस नहीं आया। वर्षों बाद रवि नाम का एक युवा गांव में आया। वो एक डेरडेलिय और जिज्ञासु छात्रा थी, जिस पर भूत प्रेतों का विश्वास नहीं था। उसने हवेली के बारे में सुना और सोचा कि यह सब सिर्फ अंधविश्वास है। रवि ने गांव वालों की बातों पर मुहर लगाते हुए हवेली में जाने का फैसला लिया। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी, लेकिन रवि ने हंसते हुए कहा, मैं किसी भूत प्रेत से नहीं डरता। ये सब मनगढ़। रवि रात के समय हवेली के अंदर गया। हवेली का अद्भुत आश्चर्य था। दीवारों पर फटी पुरानी पेंटिंग्स लटकती रहीं और जगह जगह गंदगी जमी रही। हवेली के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वहां की हवा में कुछ बुरा छिपा हो। रवि ने अपना नामांकन चिन्ह हवेली के हर कोने को देखना शुरू कर दिया। वो हवेली के सबसे बड़े कमरे में स्थित था, जहां अघोर की आत्मा का वास माना जाता था। जैसे ही रवि ने कमरे में कदम रखा, उसे लगा कि हवा अचानक भारी हो गई है। उसकी सांसें आसमानी बादलों और उसके पीछे किसी की उपस्थिति का आभास हुआ। रवि ने मुड़कर देखा और वहां कोई नहीं था, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके बहुत पास खड़ा हो। तभी एक अनोखा हवा का रास्ता आया और दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अब रवि पूरी तरह से हवेली के अंदर फंस गया था। उसने प्रवेश द्वार की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। प्लास्टिसिटी हवेली में एक अजीब सी आवाज़ गूंजने लगी, जैसे कोई बुदबुदा रहा हो। रवि का दिल तेजी से देखने लगा। उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। तभी एक काले धुंधले कमरे के कोने से उसकी ओर बढ़ने लगी। धुंध के बीच से एक सत्ता उभरने लगी। ये वही अघोर की आत्मा थी। भयानक चेहरा, लाल चमकती आंखें और एक आकर्षक मुस्कान। उनकी उपस्थिति इतनी डरावनी थी कि रवि का रूह कांप सामने आया। अघोर की आत्मा ने धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ते हुए कहा, तुमने मेरी शांति को भंग कर दिया है। अब तुम भी इस श्राप का हिस्सा बनोगे। रवि ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन पर धंस गए। वह चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज गले में फंसने जैसी थी। अघोर की आत्मा ने अपने हाथ उठाए और हवेली की दीवारों पर खून के निशान उभर आए। रवि को अपने आसपास में कई परछाइयां दिखती थीं, जो महल में मारे गए लोगों की आत्माएं थीं। वे सभी रवि को साकने बागान, उसके संसार थमने को। रवि को अब समझ आ गया था कि यह सिर्फ एक अंधविश्वास नहीं, बल्कि सच है। उसने अघोर से माफिया की कोशिश की, लेकिन अघोर की आत्मा ने उसकी चीखों को अनसुना कर दिया। हवेली की कोठरी, उसके आसपास के गैलरी, स्टॉकहोम और उसके सामने गहरा अंधेरा छा। सुबह गांव वालों ने हवेली के पास रवि की मौत पाई। उसका अंत खुला हुआ था, जैसे वह कुछ बेहद अनोखा देखकर मेरा हो गया हो। गांव वालों को पता है कि अघोर का टुकड़ा अब भी हवेली में मौजूद है, और जो कोई भी वहां जाता है, उसे मरने के अलावा कुछ नहीं मिलता है। अंतः शहर।